तीन अमीर बहू, दो गरीब बहू की शादी, ड्रेस और बाल। सुषमा ने अपने बेटे रवि की शादी कुछ ज्यादा जल्दी नहीं तय कर दी। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन आजकल के लड़कों की शादी भी 24-25 में कर देनी चाहिए, वरना हाथ से निकल जाते हैं। और नहीं तो क्या, देखो ना वो नवजोत का लड़का निकल तो गया हाथ से, न माँ की सुनता है न बीवी की। 30 में शादी कराई थी, अब भुगत रही है, क्या ही कर सकती है। अरे सुगंधा आंटी, आपके भी तो बेटों की उम्र लगभग 30 हो रही है ना। देखना बहना, वरना तुम्हारे पांचों पांडव हाथ से ना निकल जाए। वैसे भी बेटे एक बार बड़े हो गए तो नहीं सुनते किसी की, और तुम्हारे बेटों की तो बहू ही बुढ़ापे में आएगी ऐसा लगता है। अब तो बेटों की शादी करवा ही दो बहन, कम से कम हमें भी पूरी खाने को मिले। पहले ये पूरी खा लो, फिर खाना मेरे यहाँ की पूरी। सब ताने दे रही हो, देखना मेरे पांचों बेटों की शादी मैं कितनी सुंदर लड़कियों से करवाती हूँ। सुगंधा यहाँ बात कर रही होती है, तभी सुषमा आती है। बहन, कितनी भी सुंदर लड़की से करवा दो बेटों की शादी, लेकिन बहुओं के बाल मेरी बहू की तरह नहीं होंगे। क्या तुम्हारी बहू के बाल सोने के हैं क्या? सोने के तो नहीं, लेकिन खुद देख लो, समझ जाओगी। तभी सुगंधा बहू के बालों पर नजर डालती है तो उसकी चोटी पैरों तक लटक रही थी, जो उसकी खूबसूरती को निखार रही थी। बहू के बाल तो वाकई बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। ठीक है बहन, अब देखना तुम, मेरी तो पांचों की पांचों बहू लंबी बालों वाली आएंगी। बहन, इतनी लंबी लंबी ना हाँको, यहाँ एक लंबी बाल वाली बहू ढूंढने में हालत खराब हो जाती, तुम 5 लाओगी। कोई मुश्किल थोड़े ना है 5 लंबी बाल वाली बहू लाना। सुगंधा बहन सुषमा की बहू के बाल देखकर पागल हो गई हैं, बह की बातें कर रही हैं। सुगंधा जिद्दी है, वो जो बोलती है करती है। फिर तो देखना बनता है कैसी होगी सुगंधा आंटी की बहू। जिसके बाद सभी पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं। वहीं अगले दिन शाम में सुगंधा अपने घर के सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए परेशान हो रही थी। लोग आराम से चाय की चुस्की लेते हैं, तुम इतनी परेशान होकर चाय क्यों पी रही हो? और आराम से पियो तो परेशानी भी दूर हो जाए। आप परेशानी बढ़ाने आए हो या सॉल्व करने? ऑब्वियसली सॉल्व करने। तो बढ़ा क्यों रहे हो? सॉल्व करो फिर। क्या हुआ बताओगी? अजी, हमारे सारे बेटे शादी लायक हो गए हैं और इनमें से कोई शादी के लिए नहीं बोल। अब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं इन्हें शादी के लिए बोलने के लिए। बस इतनी सी बात? तो ये काम अम्मा से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अभी अम्मा को बोलता हूँ। तभी तुलसी जी खुद ही हॉल में लाठी के सहारे आती हैं। मैं तो डरती थी कि इसके बेटों को कुछ बोलूं तो बुरा ना लग जाए, इसीलिए मैं कभी कुछ कहती ही नहीं। मैं क्यों कहूंगी, आपके भी तो नाती हैं। लेकिन माँ जी, मैं चाहती हूँ हमारे घर में पांचों बहू लंबी बाल वाली आए, कैसी भी हो लेकिन बाल लंबे होने ही चाहिए। वैसे मैं भी यही कहने वाली थी, क्योंकि लंबी बाल वाली बहुएं गृहिणी होती हैं। अब तुझे ही देख लो, थोड़ी चिड़चिड़ करती है, लेकिन घर तो तूने ही संभाल रखा है। तो आपने इसीलिए मुझे पसंद किया क्योंकि मेरे लंबे बाल हैं? अब आप लोगों का हो गया हो तो हम पांचों बेटों से शादी की बात करें। हाँ बेटा, और उनसे ये भी पूछ लेंगे कोई पसंद तो नहीं है ना। वहीं शाम में जब पांचों बेटे ऑफिस से आते हैं। वरुण, करण, बबलू, नीरज, कुणाल, पांचों यहाँ बैठो, तुम पांचों से काम है। क्या हो गया माँ? बताती हूँ। पांचों बेटे सोफे पर बैठ जाते हैं, तभी दादी वहाँ आती हैं। बेटा, अब तो तुम पांचों की शादी की उम्र हो गई, शादी करनी भी है कि नहीं? अगर नहीं तो लड़की हम देखेंगे, और अगर तुम्हें पसंद है तो तुम बता सकते हो। पांचों बेटे अब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। दादी, मुझे पसंद है, एक पल्लवी नाम की लड़की है, गांव की रहने वाली है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है और उसके पैरों तक लंबे बाल हैं। लंबे बालों का नाम सुनकर सुगंधा खुश हो जाती है। देखो बेटा, अब शादी कर लो पांचों, वैसे भी बिजनेस स्टैब्लिश हो गया है और अब मेरी उम्र हो गई है। मैं भला और कितने ही दिन जीऊंगी। जितनी जल्दी शादी कर लोगे तुम्हारी दादी को भी मुक्ति मिलेगी। अगर 2-4 साल और जी ली तो नाती पोते भी खिला लूंगी। दादी, मुझे भी एक लड़की पसंद है, वो हमारे ही शहर की है, नव्या नाम है उसका। बेटा देख, मुझे तेरी पसंद से परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, बहुओं के बाल लंबे होने चाहिए, तभी मैं शादी के लिए हाँ बोलूंगी, वरना नहीं। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही है, वरना हम रिश्ता कैंसिल कर देंगे। लंबे बालों की बात सुनकर वरुण और बबलू दोनों टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों की गर्लफ्रेंड मॉडर्न थी और दोनों के ही बाल बहुत छोटे थे। दादी, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, उसके बाल ज्यादा लंबे तो नहीं है लेकिन कमर तक है।
और लेकिन भूरे बाल हैं। अंधों में काना राजा होना जरूरी भी है। माँ ऐसा मत कहो, होने वाली बहू है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और रमेश और सुगंधा तुलसी के साथ अब पांचों बेटों की गर्लफ्रेंड के घर रिश्ता लेकर जाती हैं, जहां उसकी तीनों होने वाली मॉडर्न बहुओं के बाल काफी लंबे और घने होते हैं और उसके कपड़े भी काफी स्टाइलिश होते हैं। जब सुगंधा बहुओं को देखने जाती है, किसी ने वन पीस पहन रखा था, तो किसी ने प्लाजो और टॉप, तो किसी ने मिनी स्कर्ट, और तीनों ने अपने लंबे बालों के साथ बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल कर रखी थी। हमने तो अपनी 3 मॉडर्न बहू देख ली माँ जी। तीनों के बाल कितने लंबे और स्टाइलिश हैं। इतने लंबे बालों के साथ हमारी बहुएं कैसे केयर करती होंगी। और उनकी ड्रेस भी डिजाइनर थी। बहू ने तो कहा कि मैंने खुद से डिजाइन किया है। हाँ, तो आज के जमाने की लड़कियां भी काफी टैलेंटेड होती हैं बहू, तो हल्के में मत ले इन लड़कियों को, समझी। माँ जी, अब तो हमारी 2 बहुएं देखनी बाकी हैं। वरुण ने तो गांव की लड़की पसंद की और अपने करण के लिए हमें खुद ही बहू देखनी पड़ेगी। क्या किया जाए। बहू, मैं तो कहती हूँ कि 3 बहुएं शहर की हैं और 1 गांव की, तो दूसरी भी गांव की ले आते हैं। अगर इनमें नहीं बैठी तो कम से कम ये 5 अकेली तो नहीं पड़ेंगी। मॉडर्न और गांव की दोनों के पास कंपनी देने के लिए कोई ना कोई रहना चाहिए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रही थी। अब गांव के लिए निकलना भी है। बातें बंद करो और तैयार हो जाओ। दोनों सास बहू गांव जाती हैं, जहां वो कुणाल की गर्लफ्रेंड से मिलती हैं। माँ जी, ये लड़की तो पूरी गंवार लग रही है। सिर्फ बातों से गंवार है बहू, लेकिन देखना इसके बाल सबसे लंबे हैं। घर का सारा कामकाज जानती है, संस्कारों वाली है। अब इससे बड़ी बात क्या ही होगी। और क्या चाहिए तुझे, जब इतनी अच्छी बहू मिल रही है। सुगंधा की सास की बात से अग्री होकर रिश्ता डन कर देते हैं। और वहीं पल्लवी की एक चचेरी बहन भी थी, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। तो तुलसी और सुगंधा जी दोनों को अपने घर की बहू बनाने के लिए पसंद कर लेती हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी की डेट निकल आती है। सुगंधा मोहल्ले में जब कार्ड बांटने जाती है, लो बहनों, लड्डू खाओ, मेरे बेटों की शादी की डेट फिक्स हो गई है। देखना कितनी सुंदर बहू लेकर आ रही हूँ, और सबकी चोटी एकदम लंबी है। क्या सच में? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सच में, 5 बहुओं के लंबे बाल हैं। अच्छा, ये लो कार्ड, और शादी में जरूर आना। मैं अभी जाती हूँ, घर में 70 काम है। सुगंधा वहां से चली जाती है और घर में शादी के कामों में लग जाती है। वहीं सुगंधा की 5 बहुएं भी अपनी अपनी शादी की ड्रेस फाइनलाइज करने लगती हैं। मैं तो शहर के सबसे बड़े डिजाइनर संदीप भोसले से ही लहंगा डिजाइन करवाऊंगी और हेयर स्टाइल के लिए चारुल गर्ग को बुलाऊंगी। समझ में ही नहीं आ रहा आउटफिट कैसा डिजाइन करूं। गौरव ठाकुर बार बार फोन पर फोन कर रहा है। तेरे पति का नाम तो वरुण है, तो ये गौरव कौन है? मेरा डिजाइनर बाबा, और कौन? तेरे बाल इतने लंबे कब से हो गए? मेरे बालों को गलती से भी हाथ मत लगाना, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक है बाबा, नहीं लगाऊंगी। हाँ, डोंट वरी। मुझे भी पता है लंबे बालों की केयर बहुत मुश्किल होती है, बट सुंदर लग रहे हैं। वहीं तीसरी मॉडर्न बहू, देखो मेरे बालों को जल्दी जल्दी सही कर दो और अच्छा सा ब्लॉन्ड कलर दे देना। ओके मैम। फाइनली मैं तो अब बबलू की दुल्हनिया बनने के लिए रेडी हूँ। अब बस लहंगा देख लेती हूँ। मैं तो इंटरनेशनल डिजाइनर लूसी पीटर से ही लहंगा डिजाइन करवाऊंगी। ये इंडियन डिजाइनर लहंगा खराब कर देंगे वरना। जिसके बाद राधिका लूसी पीटर को कॉल करके लहंगा डिजाइन करने के लिए कहती है। वहीं गांव की बहुएं गरीब थीं, उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो डिजाइनर लहंगा और स्टाइलिश मेकअप आर्टिस्ट अफोर्ड कर पाए। मेरी सारी जेठानियां महंगे महंगे लहंगे पहनने वाली हैं। दीदी, हमारे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है और पापा के पास इतने पैसे भी नहीं है कि डिजाइनर कपड़े दिला सके। अभी क्या करें हम? तो टेंशन मत ले, सब सही होगा। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना हम बाजार से लहंगा सिलने का सामान ले आते हैं और खुद से ही ब्राइडल लहंगा डिजाइन करते हैं, जैसे हम हमारे रेगुलर कपड़े डिजाइन करते थे। वाह, ये बढ़िया आइडिया है। जिसके बाद दोनों चचेरे बहनें बाजार से सामान लाकर खुद का लहंगा खुद ही डिजाइन करती हैं और शादी के दिन दोनों वही लहंगा पहनती हैं। दोनों ने उसमें ढेर सारी मोती लगाकर अच्छे से उसे डेकोरेट किया था, जिससे लहंगा निखर के आ रहा था। वाह, आज तो मेरी दोनों भाभी का भी सुंदर लग रही हैं। आपके हेयर स्टाइल थोड़े से अच्छे हो सकते थे, बट कोई ना, लंबे बालों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है ना, तो ये लंबी चोटी ही ठीक है। वहीं तन्वी अपनी मॉडर्न भाभियों के पास जाती है, जहां मॉडर्न बहुओं ने अलग अलग तरह के लहंगे पहन रखे थे। बड़ी बहू ने साइड कटिंग वाला डिजाइनर लहंगा पहन रखा था। वहीं तीसरे नंबर की मॉडर्न बहू ने लहंगे की जगह जीन्स और ऊपर चोली पहन रखी थी, ऊपर से दुपट्टा और चुनरी। वहीं तीसरी मॉडर्न बहू ने प्लाजो स्टाइल लहंगा और बैकलेस चोली के साथ में चुनरी और दुपट्टा कैरी किया था।
पांचों बहुओं का स्टेज पर जयमाला हो रहा था। वहीं पड़ोसनें उन्हें देखकर बातें करने लगती हैं। मानना पड़ेगा सुगंधा बहन, जितनी बहू लाई हैं उतने रंग की, बस 5 में से 1 के बालों के रंग जो है वो अलग निकल गया, वरना बाल सेम है लेकिन फैशन में टोटली डिफरेंट। चलो बढ़िया है, सुगंधा ने भले ही देर से शादी की लेकिन सुगंधा की बहू के टक्कर की बहुएं नहीं है मोहल्ले में। हाँ बस ये गरीब बहुओं की हालत थोड़ी खस्ता लग रही, बाकी सब मस्त है। खस्ता नहीं काकी, बहुत खस्ता। उनके बाल तो देखो हैं इतने लंबे लेकिन एकदम फ्रीज, और कपड़े ऐसा लग रहा है मंगल बाजार से शादी का लहंगा लिया है। हाँ देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अरे ओ चुगलखोरो, मंगल बाजार से लिया हो या सानी बाजार से, मेरी बहू है, कुछ भी पहने तुम्हें क्या। पूरी रसगुल्ले ठूसने आई हो तो खाने पर ध्यान दो, दूसरों के घरों के भीतरी मामलों में नहीं। जिसके बाद पड़ोसनें वहां से मुंह बनाकर खाना खाने चली जाती हैं और यहाँ पांचों बहुएं जयमाला करती हैं और फिर फेरे, जिसके बाद शादी करके वो सुगंधा की बहू बन जाती हैं और विदा होकर अपने ससुराल आती हैं। बहुओं को मोहल्ले में जो कोई देखता उनकी शादी की ड्रेस और हेयर स्टाइल देखकर हैरान रह जाता। सारी ही बहुओं की हेयर स्टाइल काफी यूनिक और स्टाइलिश थी। सुगंधा की बहुओं ने हजारों रुपए तो हेयर स्टाइल पर खर्च किए होंगे, देखो ना कितनी सुंदर हेयर स्टाइल बनाई है। नहीं आंटी जी, हेयर स्टाइल तो मैंने और दीदी ने खुद ही की है और हमने तो खुद का लहंगा भी खुद सिला है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, मतलब गुणी बहू ले आई हो बहन। जिसके बाद सास अपनी पांचों बहुओं को घर के अंदर ले जाती है। भाभी आप सब यहीं रुको, माँ आरती की थाल ला रही है आप सभी का गृह प्रवेश करवाने के लिए। तभी सुगंधा आरती की थाल लाकर पांचों बहुओं की आरती उतारती है और नजर उतारती है। जिसके बाद पांचों बहुएं कलश को दाहिने पैर से गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर के अंदर आती हैं। मेरी पांचों बहुओं को एक साथ घर आया देख मेरी तो आंखें भर आई। ऐसा लगा जैसे घर में 5 लक्ष्मी देवी पधारी हों। नए घर में तुम सभी का स्वागत है बहुओं। हाँ भाभी, वेलकम टू योर न्यू होम। बेटा भाभियों को उनके कमरे में छोड़ाओ, बहुएं शादी की भागदौड़ से काफी ज्यादा थक गई होंगी। हाँ माँ, मैं छोड़ आती हूँ। जिसके बाद तन्वी अपनी पांचों भाभियों को उनके कमरे में छोड़कर आती है और पांचों बहुएं शादी की थकान से जल्दी सो जाती हैं। वहीं अगली सुबह 4 बजे 4 बज गए हैं, लगता है मुझे नहाकर तैयार हो जाना चाहिए। आज तो पहली रसोई है और माँ ने तो कहा है ससुराल में किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देना है। जिसके बाद सानवी अच्छे से नहाकर तैयार हो जाती है, लेकिन उसके बाल इतने लंबे होते हैं कि उसे सुखाने में बहुत समय जा रहा होता है और वो ठंड में पंखा चालू करके बाल सुखा रही होती है। ये क्या सानवी, इतनी ठंड में तुम पंखा चालू करके बाल सुखा रही हो? अरे छींक आने लगी है लेकिन बाल नहीं सूखेंगे, रुको मैं हेल्प कर देता हूँ। जिसके बाद करण ड्रायर लगाकर सानवी के बाल सुखाने में उसकी मदद करता है। 4 बजे की उठी मैं, 1 घंटा बाल सुखाने में चला गया, 6 बज गया। अब जल्दी से मैं रसोई में जाती हूँ। वहीं कुणाल के कमरे में भी पल्लवी जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हो जाती है, लेकिन बाल सूख नहीं रहे थे, जिस कारण वो गीले बाल ही बांध लेती है और उसके बालों से पानी टपक कर घर में फैल रहा होता है। अरे तुम दोनों बहू इतनी सुबह उठ गई? हाँ दादी जी, आज हमारी पहली रसोई है और नई बहू को तो जल्दी उठना ही चाहिए, ऐसा माँ कहती है, इसीलिए हम जल्दी उठ गए। जिसके बाद दोनों बहुएं मंदिर में पूजा करती हैं और फिर रसोई में जाती हैं और सभी के लिए चाय बनाती हैं। अरे क्या बात है, 2 बहुएं इतनी सुबह उठ गई और बाकी की 2 बहुएं अब तक नहीं उठी। सोने दो जी, वैसे भी मॉडर्न बहू हैं, आदत है देर तक सोने की, अब उन्हें टोको तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ सही कह रही हो भाग्यवान तुम भी। वहीं सानवी और पल्लवी रसोई में सभी के लिए चाय नाश्ता बनाकर तैयार करती हैं। अभी बाकी की 3 मॉडर्न बहुएं भी कमरे से बाहर आती हैं। उनके डिजाइनर बाल अभी भी वैसे ही थे जैसे शादी में थे। क्या बात है प्रणीता, तुम लोगों के बाल तो एज इट इज हैं जैसे कल थे, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू जी। बालों का तो ठीक है, लेकिन बहुओं तुम लोग नाइटी में ही नाश्ता करने आ गई? नई बहू हो, कुछ तो सोचा होता। ओह सॉरी मॉम जी, देर से सोकर उठे और नाश्ते का टाइम हो गया, इसीलिए हम तीनों देवरानी जेठानी ऐसे ही आ गए। अब नाश्ते के बाद जाकर नहाएंगे, फिर चेंज करके आएंगे। जिसके बाद सभी नाश्ता करते हैं। भाभी, पल्लवी, नाश्ता काफी अच्छा बना है। हाँ वाकई ये बहुत स्वादिष्ट है। वैसे बहुओं, नाश्ते के बाद फ्रेश हो जाओ, फिर आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तुम सभी को बढ़िया बढ़िया खाना बनाना है आज। अरे यार, मुझे तो मोबाइल के कैमरे के आगे मुंह बनाने के सिवा कुछ नहीं आता, मैं खाना कैसे बनाऊं?
बस भगवान अच्छा खाना बन जाए पहली रसोई पर। अच्छा हुआ वरुण ने सब बता दिया था, मैं पहले ही सीख गई। सभी नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं बाकी की 2 बहुएं भी तैयार होकर आती हैं। अब तीनों बहुएं बड़ी स्टाइलिश सी डिजाइनर ड्रेस पहनकर आती हैं। एक बहू ने बैकलेस ब्लाउज और साड़ी पहनी थी, दूसरी ने वन पीस और तीसरी ने भी साड़ी पहनी थी, लेकिन वो काफी ज्यादा ओपन नेक और मॉडर्न नेट वाली साड़ी थी। साथ में उनके हेयर स्टाइल भी काफी अच्छे से बने हुए थे। जब तीनों हॉल में आती हैं तो अरे वाह मेरी भाभियाँ, तो आज शादी वाले दिन से भी ज्यादा कह ढा रही हैं। आपके ये फ्लावर बन और ये भाभी की हार्ट शेप चोटी की हेयर स्टाइल और आपकी मेसी बन, सभी हेयर स्टाइल काफी अच्छी लग रही हैं। हाँ बहू, वाकई तुम तीनों ही काफी सुंदर लग रही हो। बोलू तो माइंड ब्लोइंग। तीनों बहुएं दादी सास से तारीफ सुनकर बहुत खुश होती हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पूरे घर में पानी पानी कहाँ से हो रहा है? मैं सुबह से देख रही हूँ, जब हम नाश्ता करने आए थे तो डाइनिंग टेबल के आसपास पानी पानी था और अब यहाँ भी है। तभी राधिका देखती है कि पल्लवी के लंबे घने बाल सूखे नहीं थे और उसने ऐसे ही चोटी डाल दी थी, इसलिए उसके बालों से पानी टपक रहा था। ये हमारी छोटी देवरानी तो एकदम ही देहाती गंवार है। देखो तो इसके बालों से कैसे पानी टपक रहा है। मैडम लंबे बाल की हो तो केयर भी तो करो। वही ना, देखो तो इसके बाल देखकर मुझे उल्टी आ रही है। कितने मैसी बाल हैं इसके, जैसे चिड़िया का घोंसला। इसने तो कितनी अजीब और पुराने जमाने की साड़ी पहन रखी है। कौन से सस्ते म्यूजियम से साड़ी खरीद कर लाई हो? ऐसा लग रहा है बाबा आदम के जमाने की साड़ी है। ऐसा ना कहो दीदी, मेरे पापा गरीब हैं, जितना उनके पास था उन्होंने किया और मुझे मायके से यही साड़ी मिली थी। बेचारी माँ जी भी हमारे स्टैंडर्ड बहुओं के बीच में ना जाने कैसी गरीब बहू ले आई। सुगंधा भी गरीब बहुओं को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उन्होंने तो बस बहुओं के लंबे बालों की वजह से बेटों की शादी करवा दी थी। पल्लवी को जेठानियों की बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और तीनों मॉडर्न बहुएं अपनी गरीब देवरानी का काफी मजाक उड़ाती हैं। वहीं डाइनिंग टेबल पर अरे वाह, पुलाव, पालक पनीर, लच्छा पराठा, नान, बटर चिकन, पनीर टिक्का, पूड़ी, आलू की सब्जी, खीर, बिरयानी, दाल मखनी, रसगुल्ले, पापड़, सलाद इतना सब कुछ आज खाने में। हाँ जी, आज हम पांचों की पहली रसोई है ना, इसीलिए हम बहुओं ने मिलकर खाना बनाया है। बताओ कैसा बना है खाकर। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। अरे खाने में सबसे बढ़िया दाल मखनी, नान, बिरयानी और पालक पनीर ही बना है। बाकी खाना एकदम एवरेज है और हाँ, खीर बढ़िया बनी है। पापा जी ये खाएं, मैंने और सानवी दीदी ने मिलकर बनाया है। बाकी खाना तो बाकी जेठानी जी ने बनाया है। बाकी बहुएं भी ठीक ठाक खाना ही बनाती हैं, लेकिन सानवी और पल्लवी के हाथ का खाना खाकर गांव में माँ के हाथ के खाने की याद आ गई, जैसा वो बनाती थी। हाँ माँ, वाकई। जिसके बाद सभी बहुओं को पहली रसोई का नेक देते हैं और उनकी खूब तारीफ करते हैं। लेकिन मॉडर्न बहुओं को गांव की बहुओं की तारीफ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कितना भी कोई तारीफ कर ले, लेकिन फैशन और हेयर स्टाइल हमसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। हाँ सो तो है, वी आर फैशन क्वींस। फिर तीनों ही बहुएं अपने आप पर खूब इतराती हैं। तीनों बहुएं हर रोज नए नए तरह के फैशनेबल कपड़े पहनती और एक्सपेंसिव ज्वेलरी के साथ बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल बनाती, जिससे मोहल्ले की सारी औरतें बस सुगंधा की बहुओं को ही देखती रहती। मानना पड़ेगा सुगंधा की चॉइस को। जैसा कहा था वैसी बहू लाई, फैशनेबल और हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग तो एकदम डिजाइनर। लेकिन क्या फायदा ऐसी बहू का जो काम काज ही ना जाने। देखती नहीं है आप, सारा दिन ये तीनों हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग में लगी रहती हैं और बाकी की 2 गरीब बहुएं बेचारे हाल बेहाल रहती हैं, सारा दिन काम करती हैं। हाँ, और बाद में उन्हें ये ताना मिलता है कि तुम्हारे बाल कितने मैसी हैं, कैसे रहती हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, बहुओं, तुम तीनों के बाल इतने लंबे हैं और तुम रोज इतने अलग अलग हेयर स्टाइल करती हो, बाल झड़ते नहीं है? नहीं माँ जी, हम अच्छे सैलून प्रोडक्ट यूज करते हैं और बालों से ही तो खूबसूरती है। वैसे तुम्हारी शादी वाली ड्रेस बहुत कमाल की थी। ये वन पीस वगैरह तो ठीक है, लेकिन कम पहना करो। घर में बाकी लोग रहते हैं और मोहल्ले वाले भी देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। क्या माँ जी, अब तक आप बहुत कूल बनती थी, अब आपने भी मोहल्ले की आंटी की तरह बात कर दी ना। माँ जी देखिए, हम अगर बहुत अच्छे दिखेंगे तभी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे कि बहुओं को कितने अच्छे से रखती हैं। क्यों दीदी? और नहीं तो क्या। अब माँ जी इन दोनों गवारों को ही देख लो, सारा दिन बस कपड़े, बर्तन और किचन में लगी रहती और मोहल्ले की आंटियां भी इनकी तारीफ नहीं करती। और ये देखो, एक तो सानवी देवरानी जी के बालों से हमेशा तेल टपकता है और पल्लवी के बालों से हमेशा पानी। दीदी टाइम ही नहीं मिलता बालों को सही करने का, वरना हम तो अच्छे से रहें। हाँ, और आपके हिस्से का काम भी तो हमें ही करना पड़ता है। आप लोग बस मेकअप में और डिजाइनर ड्रेस में ही बिजी रहती हो। वैसे पल्लवी बहू सच कह रही है, लेकिन ठीक है पल्लवी बहू और सानवी, तुम भी बाकी तीनों बहुओं से थोड़ा फैशन टिप लिया करो, डिजाइनर ड्रेस पहना करो।
घर वालों को तो पता ही नहीं कि हम ड्रेसेस डिजाइन भी करते, वरना इनके होश उड़ जाएंगे। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और मॉडर्न बहुएं गरीब बहुओं को नीचे दिखाती हैं और उनका कलेश ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन उनके मोहल्ले में अनाउंसमेंट होती है। सुनो 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 शांति नगर वासियों, हमारे शहर में एक तगड़ा फैशन कंपटीशन होने वाला है, जहां पर बहुओं को डिजाइनर ड्रेसेस और हेयर स्टाइल बनानी है, और जिसने सबसे बढ़िया डिजाइनर ड्रेस और हेयर स्टाइल बनाई उसे 1 लाख का प्राइज मनी और फैशन आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। मोहल्ले में हो रहे फैशन कंपटीशन के बारे में सुनकर अब सारी बहुएं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाती हैं। अच्छा हुआ अब तक मैं बहू के ही क्राइटेरिया में आती थी, अब तो मजा आएगा। मैं ही बढ़िया सी डिजाइनर ड्रेस बनाकर फैशन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड ले जाऊंगी। हम बूढ़ों के लिए भी ऐसा कोई अवार्ड है क्या? तो हम भी पार्टिसिपेट करते। गए अब जवानी के दिन, बूढ़ों के लिए क्या ही होगा, बहुओं को एंजॉय करने दो दामिनी बहन। जिसके बाद मोहल्ले की सारी बहुएं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं। अरे ओ सुगंधा बहन, तुम्हारे यहाँ तो 5-5 मॉडल हैं, तुम्हारी बहुएं मोहल्ले के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। कौन सी प्रतियोगिता? तुम्हें पता ही नहीं? हर शांति नगर में अब तक का शहर का सबसे बड़ा फैशन आइकन फेस्ट होने जा रहा है, और ये खासकर बहुओं के लिए ही है। जो भी बहू विनर बनेगी उसे 1 लाख का प्राइज और फैशन आइकन का अवार्ड मिलेगा। ये बात सुनकर सुगंधा जी फूल ही नहीं समाती। अगर ऐसी बात है तो ये अवार्ड तो मैं ही जीतूंगी, कुछ भी हो जाए। और ये मेरी ही बहू के लिए बना है। मेरी बहुओं से ज्यादा स्टाइलिश कौन ही है भला इस मोहल्ले में? देखा नहीं मेरी बहुएं शादी में ही कितना स्टाइलिश लहंगा और हेयर स्टाइल करके आई थी। हाँ, इसीलिए तो बताया, वरना कहाँ कहती तुम्हारी बहुएं अतरंगी है ना, और फैशन में अतरंगी लोगों की ही जरूरत होती है। देखना, जीतेगी तो मेरी ही बहू। मेरी 5 बहुएं हैं, 5 पांडव से कम नहीं, तो तुमसे 5 गुना चांसेस है अवार्ड मेरे घर आने के। 5 में से 2 तो गंवार हैं, वो क्या ही करेंगी, 3 गुना ही चांसेस है बहन, टेंशन मत लो। पड़ोसन की ये बात सुगंधा को बिल्कुल पसंद नहीं आती और घर जाकर नव्या, राधिका और प्रणीता बहू, मोहल्ले में फैशन आइकन की प्रतियोगिता हो रही है, पता ही होगा। हाँ माँ जी, हमने तो नाम भी दे दिया अपना, और देखना हम इतनी सुंदर ड्रेस बनाएंगे कि हम ही जीतेंगे। माँ जी, मैं और सानवी दीदी भी इस प्रतियोगिता में भाग ले लें क्या? मैं मना नहीं करती, लेकिन तुम दोनों भाग ना लो तो ही अच्छा, वरना हमारी नाक कट जाएगी। जिससे बालों का तेल और साड़ी की फॉल नहीं संभाली जाती, वो क्या ही फैशन प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इतना कहकर सुगंधा जी वहां से चली जाती हैं, लेकिन सास की बात बहुओं को बिल्कुल रास नहीं आती। पल्लवी, अब तो माँ जी को अपना जलवा दिखाना ही होगा, क्या कहती हो? हाँ दीदी, सही कह रही हो आप। जिसके बाद पल्लवी और सानवी फैशन आइकन प्रतियोगिता का इंतजार करने लगती हैं। वहीं तीनों बहुओं ने सोच रखा था कि वो अपने डिजाइनर से ड्रेस और हेयर स्टाइल करवा लेंगी, लेकिन ऐन मौके पर सब गड़बड़ हो जाता है। सुनो राधिका और प्रणीता, तुमने सोशल मीडिया चेक किया? हम तीनों के डिजाइनर साथ में कोलैब करके बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी किसी भी क्लाइंट का काम करने से मना कर दिया है। मैं भी इसीलिए वरीड हूँ, और हमारी हेयर स्टाइलिस्ट तो गायब ही है। अब खुद ही करना है जो करना है। तीनों बहुत परेशान होती हैं। ऐसी प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। दोनों गरीब बहुएं सास के न कहने पर भी भाग लेती हैं और अपने शादी के लहंगे पर कैंची चलाकर उसे नया लुक देती हैं। उस पर कपड़े और मोती के फूल बनाकर चिपकाती है और बाजू पर लटकन लगाती है, जिससे उनका शादी का लहंगा एक स्टाइलिश गाउन में तैयार हो जाता है। वहीं जहां सानवी लंबे बालों में ताजे फूल लगाकर सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाती है, तो वहीं पल्लवी, दीदी देखो ये मेरा क्रिस्टल हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर है। दोनों बहुएं यहाँ तैयार हो चुकी थी। वहीं तीनों बहुएं अंदर कमरे में परेशान थीं। हमसे तो हो ही नहीं रहा। मेरा एक्सटेंशन हेयर भी अभी खराब होना था। मेरी विग मैं धोना भूल गई और बॉब कट में मैं बाहर नहीं जा सकती। मैंने स्ट्रेटनिंग से बाल लंबे किए थे और स्ट्रेटनिंग खराब हो जाएगी अगर मैंने कुछ किया तो। कमरे के बाहर से सुगंधा सब सुन लेती है और वो हैरान हो जाती है। तभी दोनों बहुएं भी सब कुछ देख लेती हैं और कमरे में जाकर अपनी जिठानियों की मदद करती हैं। हम बॉब कट में ही आपका अच्छा हेयर स्टाइल बना देंगे। और दीदी एक्सटेंशन खराब हो गया तो क्या हुआ, मेसी हेयर का चलन है, कमाल की हेयर स्टाइल बनेगी और बस आप अपना कोई डिजाइनर ड्रेस दे दो, हम अभी उसे एक नया लुक दे देंगे। जिसके बाद दोनों बहुएं मिलकर अपनी जेठानियों की मदद करती हैं और फिर कंपटीशन में जाती हैं। कंपटीशन में सभी लोग पांचों बहुओं को देखकर हैरान थे। प्रतियोगिता शुरू होती है। कुछ देर जज सभी को ऑब्जर्व करते हैं और फिर यहाँ सभी ने एक से बढ़कर एक स्टाइल किया है, लेकिन यहाँ 5 बहू हैं जो काफी अतरंगी लग रही हैं।
इनमें कंपटीशन हाई है। वैसे इन 5 में मिसेस सानवी सबसे खूबसूरत लग रही है, इसलिए आज के कंपटीशन की विनर है मिसेस सानवी और बाकी की 4 रनर अप। ये सुनकर सास बहुत खुश होती है। वहीं तीनों जेठानियों को भी आज अपनी गरीब देवरानी की कदर होती है, जिसके बाद वो तीनों अपनी देवरानियों के साथ मिलकर काम करती हैं और उनके फैशन टिप भी लेती हैं और सास भी अपनी मॉडर्न बहुओं को माफ कर देती है।